हाय स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पर। जिस तरह से हम किसी व्यक्ति के नेचर को देखते हैं, गुस्सैल है, हंसमुख है, शर्मिला है, बातूनी है, उस तरह से हम इकोनॉमिक्स का नेचर भी देख सकते हैं। इस सब्जेक्ट का, इस डिसिप्लिन का नेचर क्या है? लाइक we see an individual as an aggressive character or assertive character, as an extrovert or an introvert. We can see also economics from the point of view of his nature. When we talk about nature of economics, we have to remember, we try to see whether economics can be considered as a science or art. Whether economics is a positive science or normative science. जब हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात बोलते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि ये विज्ञान है या कला है, ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। सो इन दो क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही हमारा फोकस रहेगा जब हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इज इट ए साइंस? फॉर मेनी, यस, बिकॉज द नॉलेज दैट वी यूज इन इकोनॉमिक्स emanates from a proper research procedure. The economists, the researchers use a well-designed, well-structured, well-developed research techniques and methods to generate knowledge. So what we can say, no superficial knowledge exists in economic literature. Researchers, academicians won't accept a superficial statement. Academicians, researchers will accept a statement of economics only if the methods through which the knowledge is derived is scientific. So from that perspective, economics is considered as a science by many. Economics में जो हम ज्ञान पढ़ते हैं, जो ज्ञान हमें मिलता है, वो एक प्रॉपर रिसर्च प्रोसीडियर, प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए एक्वायर किया गया है। हवाई बात हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं। कोई भी एकेडमिशियन, कोई भी रिसर्चर सुपरफिशियल बात को मानेगा नहीं। आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी लोगों को कहते हुए, प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब है प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ। सो जो भी बात इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, उसके पीछे रीजनिंग है, उसके पीछे फैक्ट्स है, उसके पीछे फिगर्स है, उसके पीछे सॉलिड आर्गुमेंट है। और ये जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको ढूंढ निकालने का जो तरीका है वो साइंटिफिक है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा जाता है। क्या इकोनॉमिक्स को हम आर्ट बोल सकते हैं? काफ़ी लोग मानते हैं कि ये एक आर्ट है। जो एक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, उसको हम आर्ट बोल सकते हैं, क्योंकि नॉलेज को अप्लाई किस तरह से करेंगे ये वेरी करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कंट्री टू कंट्री। इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। अगर मैं आपके साथ एक नॉलेज शेयर करता हूँ जो प्रामाणिक है, अगर उसको आप प्रयोग करते हैं तो आप उसके द्वारा लाभवान हो सकते हैं। फिर भी उससे आप लोगों को जो लाभ मिलेगा वो इंडिविजुअल्स को लेकर अलग अलग होगा। क्यों?
क्योंकि आप इसे अप्लाई अलग अलग तरीके से करेंगे तो सब्जेक्टिविटी आ जाती है। नॉलेज एक ही है लेकिन इसका एप्लीकेशन आप लोग अलग तरह से कर रहे हैं। जिस तरह से हम पेंटिंग कहते हैं, पेंटिंग इज़ एन आर्ट। एक ही पेंटिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है, वो अलग अलग ढंग से उसे देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है। जहाँ तक जनरेशन ऑफ नॉलेज की बात है, ज्ञान की सृष्टि की बात है, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं रहती है क्योंकि एक प्रॉपर मेथड्स है। लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन की बात आती है, जब हम प्लान्स एंड प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स दे फॉलो डिफरेंट मेथड्स टू एड्रेस द सेम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक्स को आर्ट सब्जेक्ट कहा जा सकता है। द नॉलेज इज अप्लाइड in different ways by different individuals, by different countries. So subjectivity comes into being. Same unemployment problem has many policies in many countries. The problem is the same. Maybe the root causes are also same, but the policies vary. So there is the element of subjectivity. In science, we don't have the element of subjectivity. It's very objective. But here we see, as far as the implementation is concerned, subjectivity comes into being. So, for many, economics is an art subject. It's debatable, it's controversial. There is no unanimity among the researchers, among the economists, among the academicians, whether pure science, pure art. For some, it's science subject. For some, it's art subject. And this controversy goes on. जैसे कि मैंने कहा था एक इंसान के बारे में हंसमुख है या गुस्सेल है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया कि ये साइंस सब्जेक्ट है या आर्ट सब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा शर्मिला है या बातूनी है। तो अब हम देखना चाहते हैं इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। सो पहले पॉजिटिव साइंस, काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी इकोनॉमिक्स के लिए ये एक पॉजिटिव साइंस है। हम जब पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स किसी भी प्रॉब्लम को उसके सही रूप में प्रेजेंट करता है। प्रिजुडिसेस, बायसेस नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डेटा एनालिसिस होता है इसमें। और ये जिस तरह से साइंस हमें बताता है कॉज एंड इफेक्ट, आप देखेंगे जितने भी जो प्रकृति के जो नियम है, साइंस उसका एक्सप्लेनेशन देता है, कारण क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। तो इकोनॉमिक्स में भी कारण बताते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स बताते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन, समाधान की बारी आती है। और जो नॉलेज है वो रिगरस रिसर्च मेथड्स के द्वारा डिराइव की जाती है। और इसी वजह से जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो हमें समझना होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ प्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विल प्रेजेंट the facts and figures as they are, whether someone like them or some don't like them, doesn't matter. A positive economist will state the problem, its causes, its effects as it is, without being subjective, without using his personal discretion. He will state the problem as it emerges from a rigorous research work. So basically, when we say economics being a positive science, we have to understand that it states the problems as they are without involving any element of prejudice or bias.
Is economics a normative science or is it a normative economics? Again, many say yes. Why? Because the policies, the programs which are prepared on the basis of various economic studies, which are mainly positive studies, have subjective element, because the responses are very much influenced by the ideology, norm, opinion and value judgment of the policymakers. We can have an economic problem, but the responses can vary from people to people, from government to government, from country to country. What does it mean? There is subjectivity. The way people perceive the problem and hence prepare the action plan varies. What is the ideology? The ideology of capitalism, ideology of socialism, or ideology of mixed economy can decide the way policies and programs are prepared to address economic problems. So, जो लोग इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव या वेलफेयर इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव नॉर्म समझ रहे हैं, नॉर्म जब बोलते हैं तो भला बुरा, अच्छा बुरा, वो एलिमेंट आ जाता है. तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, जब हम वेलफेयर की बात करेंगे तो ये नहीं करना है, ये करना है, ये करेंगे तो भलाई होगा, ये करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो इस तरह की सब्जेक्टिविटी आ जाती है. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा कहता है व्हाट इट शुड बी, व्हाट इट ऑट टू बी, मतलब पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन बता रहा है. जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये नॉर्मेटिव प्रेस्क्रिप्शन है. अगर ये पॉजिटिव होता तो अगर आप कोई प्रॉब्लम बोल रहे हैं तो हम उसको स्टडी करते और आपको बोलते कि देखिए आप इन कारणों से आपको ये हो रहा है और इसका रिजल्ट ये है. आपको क्या करना है, नहीं करना है हम नहीं बताएंगे, बस आपको हम कारण बताएंगे, उसका इफ़ेक्ट बताएंगे. अब सॉल्यूशन की बात है तो वो सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो वो नॉर्मेटिव एलिमेंट हो गया, वो नॉर्मेटिव अप्रोच हो गया. सो हमें याद रखना है कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस भी है. जहाँ तक जेनरेशन की बात है, नॉलेज की सृष्टि की बात है, उसमें सब्जेक्टिविटी हम अलाउ नहीं कर सकते. अगर सब्जेक्टिविटी उसमें आ जाए तो फिर हम जो चाहते हैं कहना, नॉट एज एन एकेडमिशियन, नॉट एज ए रिसर्चर, बट एज एन इंडिविजुअल विथ सम मोटिव, तो हम जो चाहते हैं उसी तरह का रिजल्ट हम लेके आएंगे. तो जेनरेशन ऑफ नॉलेज में वो सब्जेक्टिविटी हम अप्लाई नहीं कर सकते या अलाउ नहीं कर सकते और रिसर्चर्स करने को भी नहीं देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो मेथोडोलॉजी जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोसीडियर जो मैं बोल रहा हूँ, वो उसी को रूल आउट करता है कि इंडिविजुअल की अपनी जो प्रीजुडिसेस है, जो बायसेस है, वो कहीं रिसर्च आउटकम में इन्फ्लुएंस ना करे. लेकिन जब रेस्पॉन्स की बात आती है तो इसमें सब्जेक्टिविटी ज़रूर आती है. राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस: the system doesn't allow the influence of subjectivity in the outcome of a research work. If subjectivity is allowed, then we can understand the end result. Before the research work is carried out, we can write down the results. And that's not a true statement of the problem. From the point of view of generation of knowledge, we see economics as a positive science. But when it comes to the response to a problem, the way the system responds to it can vary.
from individual to individual, society to society, country to country. The responses will be shaped up to a great extent by the political ideology of the country, the economic ideology of the country, and many other related influential factors. Let's conclude by saying this: there is no unanimity, there is no consensus whether economics is an art subject or science subject, whether economics is a positive science or normative science. All people are correct because the approach they take has their rationale. When someone says it's an art, we have seen there is a rationale behind it. People who say it is a science, there is a rationale behind it. People who say it's a positive science, there is a rationale behind it. The people who say it's a normative science, there is a rationale behind it. Don't get confused. जो इनिशियल स्टेज में है इस जर्नी में इकोनॉमिक्स सीखने की, कि एक ही चीज़ को नॉर्मेटिव भी बता रहे हैं, पॉजिटिव भी बता रहे हैं, आर्ट भी बता रहे हैं, साइंस भी बता रहे हैं, हो क्या रहा है? तो आप मुझे देख लो, आप मुझे जेंडर के हिसाब से देख सकते हो, मेल फीमेल, आप मेरे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देख सकते हो, आप मेरे ऑक्यूपेशन के हिसाब से देख सकते हो, आप मेरे लैंग्वेज के हिसाब से देख सकते हो। तो इंसान तो मैं एक ही हूँ, लेकिन आपका क्राइटेरियन क्या है, उसके बेसिस में आप मुझे अलग अलग तरह से देख सकते हैं। सेम अप्रोच वी आर फॉलोइंग हियर, द सेम सब्जेक्ट वी आर ट्राइंग टू सी whether it's an art or science, whether it's a positive science or normative science.